नमस्कार। देखिए, कभी कभी ना सबसे बड़े आइडियाज सबसे छोटी छोटी जगहों से निकल कर आते हैं। आज हम एक ऐसे ही आइडिया की बात करने वाले हैं। निकला तो ये एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट से था, पर इसमें टीमों के काम करने का पूरा तरीका बदलने की ताकत है। ये कहानी है अहंकार को पीछे छोड़कर असली मकसद को आगे रखने की। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो अच्छे से अच्छे आइडियाज की दुश्मन बन जाती है, मतलब उसे आगे ही नहीं बढ़ने देती, खासकर जब कोई टीम मिलकर काम कर रही हो। जवाब सिर्फ एक शब्द है, अहंकार, ईगो। ये वो चीज है जब बहस इस बात पर होने लगती है कि भाई सही कौन है, ना कि इस बात पर कि सही क्या है। जब पर्सनल चॉइस प्रोजेक्ट के गोल पर भारी पड़ जाती है ना, तो बस प्रोग्रेस वहीं रुक जाती है। और हमारी कहानी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। तो चलिए जरा उस स्टूडेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत में चलते हैं। सोचिए, एक टीम है और वो एक बहुत ही कॉमन लेकिन मुश्किल प्रॉब्लम में फंसी हुई है। टीम में हर किसी की अपनी एक मजबूत राय है, अपने अपने फेवरेट प्रोग्रामिंग टूल को लेकर। और मजे की बात यह है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो यहाँ पर दो रास्ते थे। एक तरफ अहंकार वाली सोच, मतलब एक ऐसा उलझा हुआ रास्ता जहां हर कोई बस अपनी बात मनवाने में लगा है, और नतीजा डेडलॉक, काम ठप। और दूसरी तरफ है मकसद वाली सोच, एक सीधा साफ रास्ता जहां सब मिलकर एक ही गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये टीम वो पहले वाले रास्ते पर बुरी तरह फंसी हुई थी। लेकिन फिर उस डेडलॉक के बीच में कुछ बदला। बस एक छोटी सी सोच ने सब कुछ पलट कर रख दिया, और टीम ने आखिरकार उस चक्र को तोड़ दिया जिसमें वो फंसे हुए थे। और जानते हैं, यही था वो आहा मोमेंट। टीम को यह एहसास हुआ कि सही होना इतना जरूरी नहीं है जितना वो करना जो असल में काम करता है। अब देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, लेकिन इस एक छोटी सी सोच ने प्रोजेक्ट की पूरी दिशा ही बदल दी। और इसी सोच से निकला ये सिद्धांत, अहंकार से ऊपर उद्देश्य, पर्पस ओवर ईगो। उन्होंने किया क्या? अपनी पर्सनल पसंद को साइड में रखा और प्रोजेक्ट की जरूरतों को सबसे ऊपर रखा। सवाल अब ये नहीं था कि मेरा फेवरेट टूल कौन सा है, सवाल ये बन गया था कि इस काम के लिए सबसे सही टूल कौन सा है। और हाँ, ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया बनकर नहीं रह गया। टीम ने इसे एक प्रॉपर प्रोसेस में बदल दिया, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। उन्होंने ये सिंपल सा लेकिन बहुत असरदार 4 स्टेप का फ्रेमवर्क अपनाया। देखिए, सब कुछ शुरू होता है गोल को डिफाइन करने से, है ना? अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो सही रास्ता कैसे चुनेंगे? उसके बाद ही तो आप ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। और बहस राय पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार फैसला हो गया तो पूरी टीम उसके साथ खड़ी होती है, भले ही वो उनकी पहली पसंद ना हो। और बस यहीं पर सारा खेल बदल गया। उन्होंने पर्सनल फीलिंग्स को इक्वेशन से ही बाहर कर दिया। हर ऑप्शन को स्पीड, मेंटेनेंस, कंपैटिबिलिटी जैसे ठोस पैमानों पर तौला गया। अब अचानक से बहस इस बारे में थी ही नहीं कि किसे क्या पसंद है। बहस इस बात पर थी कि कौन सा ऑप्शन प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट परफॉर्म करेगा। सिंपल। तो सवाल ये है कि इस नई सोच का नतीजा क्या निकला? क्या ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग वाली बात थी, या इससे सच में कोई फर्क पड़ा? वेल, जैसा कि हम देखेंगे, रिजल्ट्स जबरदस्त थे। ये देखिए, ये है वो बदलाव। जैसे ही टीम ने अहंकार को साइड में रखकर मकसद पर फोकस किया ना, उनकी प्रोग्रेस तो मानो रॉकेट की तरह उड़ने लगी। जो प्रोजेक्ट हफ्तों से एक ही जगह अटका हुआ था, वो अचानक से तेजी से आगे बढ़ने लगा। और आखिरकार नतीजा सबके सामने था। प्रोजेक्ट सिर्फ टाइम पर ही पूरा नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा हुआ। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि सही प्रोसेस हो तो सही रिजल्ट मिलता ही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रोजेक्ट की सक्सेस तो थी ही, पर एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ। टीम के मेंबर्स ने वो स्किल सीखी जो किसी भी डिग्री से ज्यादा कीमती होती हैं, जैसे फैक्ट्स को एनालाइज करना, सम्मान के साथ डिसएग्री करना और एक टीम बनकर साथ आना। ये वो स्किल्स हैं जो हर करियर में हर जगह काम आती हैं। तो देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट की नहीं है। इसका जो सबक है ना, वो हर जगह लागू होता है, क्लासरूम से लेकर बोर्डरूम तक। तो चलिए इस आइडिया को अब क्लासरूम से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये हमारे काम और हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ फिट बैठता है।
सबसे सीधा उदाहरण तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही है। देखिए, जो सबसे अच्छी टीमें होती हैं ना, वो टेक्नोलॉजी नहीं चुनती जो सबसे नई या फैंसी हो। नहीं, वो चुनती हैं जो प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट हो। काम पहले, पसंद बाद में। अब इसे किसी भी ऑफिस मीटिंग के बारे में सोचकर देखिए। जब टीम किसी बड़ी स्ट्रैटेजी पर फैसला कर रही हो, तो सबसे अच्छे रिजल्ट कब मिलते हैं? तब जब कंपनी का गोल हर किसी के पर्सनल एजेंडा से बड़ा हो जाता है। और आखिर में ये सिद्धांत हमारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होता है। अगली बार जब कोई भी किसी मुश्किल फैसले का सामना करे, तो बस ये 2 सवाल खुद से पूछने हैं। अभी मेरा अहंकार क्या चाहता है और मेरा असली लक्ष्य क्या है? यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर सकता है। उस स्टूडेंट का ये आखिरी कमिटमेंट इस पूरे सबक का निचोड़ है। भविष्य में मैं हमेशा ऐसे टूल चुनूंगा जो लक्ष्य को पूरा करते हैं, मेरे गौरव को नहीं। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसमें सहयोग और सफलता के दरवाजे खोलने की बहुत बड़ी ताकत है। तो हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमारी जिंदगी में, चाहे वो काम में हो या पर्सनल लेवल पर, ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए हम अपने अहंकार को एक तरफ रखने को तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।